और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राशन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ चुके हैं। बिना कार्ड वाले गरीबों को अनाज मिलना मुश्किल हो रहा है। रामविलास पासवान ने बिहार के जो डाटा दिया गया था उसको खारिज कर दिया है। 30 लाख परिवारों के डेटा को खारिज किया है। जनगणना के अनुसार 14.5 लाख परिवार ही बताए गए हैं। बिहार खाद्य उपभोक्ता मंत्री का पलटवार भी आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार का डेटा पूरी तरह से सही है और 2 स्तर पर जुटाया गया आंकड़ा। और रामविलास पासवान ने क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के उपलब्ध कराए गए डेटा को लेकर, सुनते हैं। बिहार सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका पत्र आपको मिला था। अलग से राशन की डिमांड की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 14.5 लाख लोग हैं, उनका नाम पहले आप भेजिए तब हम राशन देंगे। क्या मामला है? हमारी बातचीत हुई थी सुशील मोदी जी से भी, और 2 बार हमने उनसे बातचीत किया था, और उसमें हमने उनको साफ तौर से बतलाया था कि बिहार में जो होना चाहिए जितना, वो है 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन वहां से जो लिस्ट अभी तक जो है 2016 से लेकर के अभी तक, वो 8 करोड़ क्या कहते हैं कि 57 लाख है। तो 14 लाख कमी है, जिसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो अनाज मतलब चला जाता है ऐसे ही। तो यदि हमको रामविलास पासवान ने अपनी बात रखी। हमारे साथ मदन सहनी जुड़े हुए हैं, बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। मदन सहनी जी, रामविलास पासवान ने आप लोगों ने जो डेटा उपलब्ध कराया था उसको सीधे तरीके से खारिज कर दिया है। 30 लाख की जगह 14.5 लाख ही बताए जा रहे हैं। अब क्या करेगी बिहार सरकार? हम लोगों ने तो बड़ा उम्मीद से उनसे मांग किया था। 30 लाख से भी ज्यादा परिवार यहाँ भी वंचित हैं, और उसका हम लोगों ने 2 स्तर पर सर्वे करवाया था। एक तो पहले जो आरटीपीएस काउंटर पर हम लोगों ने आवेदन लिए थे, एक तो उनका डाटा था, और दूसरा जो अभी हम लोगों ने जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सर्वे करवाया था जो गरीब छूटे हुए थे। दोनों मिला के 30 लाख से ज्यादा परिवार होते हैं। हम लोगों ने उनको भेजा था, और उन्होंने जो जवाब भेजा है तो उससे तो हम लोग को लगता है कि जो जिस उम्मीद से हम लोगों ने भेजा था, कि चूंकि एक तो अभी बार बार उन्होंने कई बार हमसे भी पूछा कि अगर कोई जरूरत हो तो बिहार के लिए बताइए, और बिहार से आते तो हम लोग को तो पूरा उम्मीद था कि वो मदद करेंगे इस संक्रमण के काल में, लेकिन उन्होंने तो सिरे से नकार दिया है। तो बिहार सरकार तो हर स्तर पर अपने लोगों को सहायता करने के लिए सक्षम है, उसके लिए जितना संभव होगा करेंगे। लेकिन हम लोग तो भारत सरकार से उम्मीद करते हैं, हम तो आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी। तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या जो 30 लाख लोगों का डेटा दिया गया है उसको सही साबित किया जाएगा? केंद्र सरकार से आप बात करेंगे, बताएंगे कि आखिर ये 30 लाख लोग कौन हैं? हम लोग तो निश्चित रूप से जो डाटा भेजे हैं वो सही है, और वह हम लोग को मिलना चाहिए। और आदरणीय रामविलास पासवान जी से तो विशेष उम्मीद हम लोग को है ही। स्वाभाविक रूप से बिहार से आते हैं, और हम लोग को तो उम्मीद था कि इस मुसीबत के घड़ी में वो प्रावधान बता रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना में 10 साल के बाद जब जनगणना होगा तो कोई, जब 2011 में जनगणना हुआ उस समय तो खाद्य सुरक्षा योजना का जब प्रावधान लागू किया गया उस समय तो कोई नहीं जानते थे कि आगे आने वाला समय में महामारी भी हो सकता है, इतना बड़ा मुसीबत होगा, भूखमरी हो जाएगा, लोगों को जरूरत पड़ेगा। यह तो उस समय नहीं मालूम रहा होगा प्रावधान बनाने वाले लोगों को। लेकिन मदन सहनी जी, क्या पहले बातचीत नहीं की गई? आप एनडीए का हिस्सा है, रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा है। बिहार में, केंद्र में, दोनों जगह तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो क्या पहले समन्वय नहीं बैठाया गया इन सब चीजों को लेकर? इस संबंध में उन्होंने एक बार नहीं कई बार खुद भी फोन किए, हमने भी उनसे संपर्क किया है, बातचीत किया है, और उन्होंने कहा था कि जो जरूरत होगा बताइएगा, हम लोग हर तरह से मदद करेंगे। वो खुद भी फोन करके हमको आश्वस्त करते रहते हैं, और अभी हम भी उनसे संपर्क में रहते हैं लगातार। तो अब तो जब जरूरत पड़ेगा तभी हम लोग उनसे मांग करेंगे, बिना जरूरत का मांग कैसे कर सकते हैं? और सारा हम लोगों ने सही उसमें तो कुछ संख्या बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। लेकिन ये 30 लाख जो लोग हैं, क्या उनके नाम और उनके आधार कार्ड या जो भी जानकारियां होती है वो क्या केंद्र को उपलब्ध कराई गई? सारा आंकड़ा हम लोग के पास है, और एकदम 100% सही है। उसमें से कहीं कोई गलत नहीं है। एक भी लोगों का जो हम लोग के पास आंकड़ा है उसका कोई भी किसी भी स्तर से जांच
लोग करवा सकते हैं, उसमें कुछ लोग बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते हैं। जो नहीं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बढ़ सकते हैं, 30 लाख से लोग बढ़ सकते हैं, जबकि सीधे केंद्र सरकार की तरफ से इसको घटाकर आधा कर दिया क्या? नहीं, केंद्र सरकार ने तो अपने तरफ से आधा किया है ना, तो आधा तो वो उस लिहाज से कर रहे हैं जो हम लोग 2014 में जिस समय हम लोग खाद्य सुरक्षा योजना बिहार में पहली बार देश के अंदर में लागू हुआ था, तो उस समय 8,57,00,000 संख्या था। उस लिहाज से और जनसंख्या के अनुपात में 8,71,00,000 लोगों का आवंटन हम लोग को भारत सरकार दे रही थी। लेकिन हमारे पास उस समय जो जनगणना के अनुसार जितने लोग थे, जितना हमारे पास लोगों का संख्या था, उस हिसाब से 8,57,00,000 लोगों को हम लोग अनाज पहुंचाते थे। फिर RTPS काउंटर के माध्यम से हम लोगों ने आवेदन लिया और कुछ लोग उसमें और संख्या बढ़े, जो बढ़ करके आज की तारीख में 8,64,00,000 हो गया जी। और 8,71 मात्र इनको हम लोग को आवंटन मिला था। मदन सनी जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये जो लोग हैं जिनके लिए आप अनाज का मांग कर रहे हैं, क्या ये 30 लाख लोगों के नाम और उनकी पूरी सूची केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई गई है? नहीं, ये सूची तो हम लोग अभी तो मोटा मोटी इनको आंकड़ा भेजे हैं। अब सूची मांगेंगे तो हम लोग सूची भी उपलब्ध करा देंगे। अब इतना कम समय में एक एक व्यक्ति का वो कह रहे हैं कि PDS पोर्टल पर डालने के लिए, तो सारे लोगों का इतना कम समय में। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना आंकड़े के आखिर केंद्र सरकार इतना अनाज कैसे दे दे? हमने आंकड़ा तो हमारे पास है ही ना। आंकड़ा जब तक नहीं रहता, जितने आवेदन RTPS काउंटर के माध्यम से लिए गए वो तो ऑथेंटिक है, कंप्यूटराइज वो सारा आवेदन आता है। दूसरा, जो जिलाधिकारी के सभी जिला में जिलाधिकारी के देखरेख में ग्रामीण विकास विभाग के जीविका दीदियों के द्वारा और विभिन्न जो है जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो सर्वे करवाया गया कि कितने गरीब छूटे हुए हैं आज भी, उसमें तो 10 लाख जो सबसे गरीब होते हैं जीविका से जुड़े हुए जो स्वयं सहायता समूह है, वो उनका भी 10 लाख संख्या था, वो भी 10 लाख संख्या जोड़ा गया। और जो शहर के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो गरीब छूटे हुए थे, वो सारे सर्वे के साथ आया। चलिए मदन सनी जी, हम तो यही चाहेंगे कि अगर आपके पास ये पूरा आंकड़ा है तो आप केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएं ताकि गरीबों तक अनाज पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्र और राज्य सरकार में यहां पर एक तरह से कहा जाए कि ठनती हुई दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि सिर्फ 14.5 लाख लोगों को ही वो अनाज मुहैया करा पाएगी, जबकि राज्य सरकार की तरफ से 30 लाख लोगों को जरूरत बताई गई है।